Hello everyone, so welcome back to lecture 5 of carbon and its compound. In the previous classes we have already completed crystalline form of carbon and amorphous form of carbon, that is carbon and its compound का जो carbon वाला portion है वो complete हो गया. Now we are moving for इट्स कंपाउंड पार्ट. इट्स कंपाउंड पार्ट में जो है आपका पहला जो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए ये एकदम याद रखिए कि ये चैप्टर क्या है, बहुत बड़ा है. दैट्स वाई हम इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट करके बना रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज़ समझ में आए, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा पोर्शन करके छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं. तो इसका कंपाउंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. कंपाउंड में सबसे पहला जो कार्बन का कंपाउंड हमको पढ़ना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स CO2. Here we have two atom of oxygen and one atom of carbon combined to form a carbon compound that is CO2. चलिए ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद ये कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो इट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में पाया जाता है. फ्री स्टेट बोले तो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट के बोले तो आपको एज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखिए फ्री स्टेट में कहाँ हमारे एटमॉस्फेयर का नियर अबाउट 0.03 to 0.04% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. वॉल्केनिक रीजन से और कोल माइन वगैरह से कुछ गैस रिलीज होते हैं, उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं. एंड हमारे क्या है सम अमाउंट डिजोल्व इन लार्ज वाटर बॉडीज. लार्ज वाटर बॉडीज जो होता है उसके अंदर जैसे ओशियन हो गया, सीज हो गया, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है. सो ये इस सब में जो होता है वो क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है. ना कंबाइंड स्टेट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कंबाइंड स्टेट में देखिए फाउंड एज मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. कार्बोनेट दैट मीन्स जानते हैं CO3 और बाइकार्बोनेट दैट मीन्स HCO3. यहाँ पे -1, यहाँ पे -2. -1 2 क्यों है ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये आपका क्या लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का कंसेप्ट है. ठीक है चलिए. तो फाउंड एज मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इन अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट जो होता है, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, ये सब जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कंस्टिट्यूएंट रहता है. सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो फाउंड इन सी सेल. सी सेल में आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है. तो these are the reasons where we found carbon dioxide in combined state. तो यहाँ पे combined state में है. इतना पॉइंट्स को आप लिख लीजिए. चलिए अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो एक जनरल मेथड होता है, एक लेबोरेटरी मेथड होता है. जनरल मेथड को हम लोग देखते हैं. जनरल मेथड में हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे हैं बाय हीटिंग मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर आपके पास है या बाइकार्बोनेट हो, उसको सिर्फ हिट करिएगा तो कार्बोनेट से CO3 से CO2 रिलीज कर देगा. ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा. जैसे देखिएगा, इफ आई एम टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से देखिए CO2 अलग हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया CaO, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगा. यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगता है. उसी तरह से कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं सर, ये एक अलग रिएक्शन से मेटल बाइकार्बोनेट, बाई दैट मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, NaHCO3 दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड. जब इसको हीट कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन जा रहा है और हाइड्रोजन H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे 2 दीजिएगा तो देखिए सोडियम क्या हो गया 2 and 2, हाइड्रोजन 2 and 2 का ऑक्सीजन देखिए 2 into 3 6, 3 1 and 2 दैट इज 6. सो अब बैलेंस इक्वेशन हो गया. जब मेटल बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ बनता है, लेकिन मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो यहाँ पे दोनों जगह देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रिपेयर हो रहा है, जो एक जनरल मेथड है. उसके बाद एक और जनरल मेथड है बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. तो कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड को डिसॉल्व कराते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ही लिया हूँ मैं, उसको डाइल्यूट HCl लिखा हूँ यहाँ पे. तो ये क्या होता है, कैल्शियम एंड ये क्लोरीन जाता है एक साथ, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है. अब कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, दैट्स वाई CaCl2 हो रहा है और यहाँ से CO2 रिलीज होगा CO2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है यहाँ हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा H2O बनाएगा.
रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 दे देते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। उसी तरह से मेटल बाइकार्बोनेट अगर कोई लेते हो उसको भी एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO, चाहे डाइल्यूट H2SO4 लीजिए चाहे डाइल्यूट HCl लीजिए, दोनों केस में आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोराइड बन रहा है ना, तो उस केस में अगर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे भी इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो जब हम ले रहे हैं तो यह क्या हो रहा है, Na और Cl, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। नाउ वी हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन आर कमिंग फ्रॉम दिस H2O, और यहाँ का 3 में से 1 ऑक्सीजन निकल गया तो CO2। सो दिस आर द मेथड, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जनरल मेथड के बाद अब हम लोग देखेंगे लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CO2। CO2 हम लोग को लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए आपका एक सेटअप है। देखिए यहाँ पे हम लोग डुअल माउथ बोतल लिए हैं और यहाँ पे एक जार ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है CaCO3, और वो ऊपर से बाइथेसल फेनल इसको बोलते हैं, इसके जरिए हम लोग डाइल्यूट HCl को ड्रॉप बाई ड्रॉप उसके अंदर डालते हैं पूरा, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शंस होता है। तो देखिएगा कि जो आपका मटेरियल ले रहे हैं, रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है एंड डाइल्यूट HCl। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चीप ऑफ मार्बल या मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस बनेगा तो गैस बनेगा। कैसे सर, रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, अभी हम लोग देखे थे कोई भी कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे थे HCl से तो क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यहाँ का HCl से ये कंबाइन करके CaCl2 बना लेगा, और ये हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन एक लेके और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लिया, वाटर, एंड देन CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे 2 दे देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शंस अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो इस वे में देखिएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है एज ए गैस के फॉर्म में। ये गैस यहाँ आके आपको क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, व्हेन CaCO3 रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस CO2 गैस, यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या करता है, विद ब्रीक इफर्वेसेंस। इफर्वेसेंस का मतलब होता है यहाँ पे आपको एक बबल्स दिखेगा, बबल्स दिखेगा। जो आपका HCl रहेगा ना, वहाँ पे आपको बबल्स दिखेगा। बबल जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर उठेगा और फिर यहाँ से गैस रिलीज होगा, ठीक है। नाउ कलेक्शन देखिए, CO2 इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर ऊपर जाएगा और CO2 क्या होगा, नीचे आएगा। CO2 नीचे कलेक्ट होगा, एयर जो है वो ऊपर डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि जो चीज हेवियर होता है वो सेटल डाउन होगा, सिंस CO2 इज हेवियर देन एयर। एयर बिकॉज CO2 जो है वो क्या है, हेवियर है, वो सेटल डाउन होगा और आपका एयर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम लोग इसको हटा के इससे आपको गैस को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपका मेथड है हाउ टू प्रिपेयर CO2 इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद अब हम देखेंगे कि लैब प्रिपरेशन से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाई डज नॉट यूज डाइल्यूट HCl। देखिए हमारा जो रिएक्टेंट था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl यूज कर रहे थे, तो व्हाई वी डोंट यूज डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 क्यों यूज नहीं कर सकते और यूज करने से क्या प्रॉब्लम होता है। तो पहला देखेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विद कौन क्या है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट से आपका रिएक्ट करता है एंड फॉर्मिंग इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। देखेंगे इसको रिएक्टेंट में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट react with dilute H2SO4, it will form, देखिए आपको बताया था कैल्शियम और ये सल्फेट बन जाएगा, तो CaSO4 प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, इसके एक ऑक्सीजन लेगा, दैट मीन्स H2O, और एक ऑक्सीजन ले लिया CO3 का, तो एक आपका क्या बच गया, CO2 बच गया। तो ये तो फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट फॉर्म। इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट, और जो आपका यहाँ पे कोटेड था, यहाँ पे जो आपका ये एक मार्बल चिप लगाए थे, तो ये इसके ऊपर एक इनसॉल्युबल लेयर बन जाता है। क्या करता है, ऑन द मार्बल चिप एंड प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शंस, और ये फर्दर रिएक्शंस को होने नहीं देता है। दैट मीन्स इनसॉल्युबल बन के एक चीज उसके ऊपर पूरा आके बैठ जाता है, जिससे फिर फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग डाइल्यूट H2SO4, और वी आर यूजिंग, क्या यूज करते हैं हम लोग, डाइल्यूट HCl, जिससे क्या बनता रहा था, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा था, जो सॉल्युबल था, जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था। दूसरा,
टेस्ट फॉर CO2, हम क्या गारंटी ले रहे थे कि वो हमारा जो जार में कलेक्ट हो रहा था गैस वो CO2 है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट कर रहे थे। इफ बर्निंग कैंडल इज इंट्रोड्यूस इन अ जार कंटेनिंग CO2, दैट मीन्स जो हमारा जार था उसके अंदर अगर हम बर्निंग कैंडल को लेके जाते हैं तो वो कैंडल क्या होता है, बुझ जाता है। तो क्या होता है, इट गेट एक्सटिंग्विश, दैट मीन्स वो बुझ जा रहा है बिकॉज CO2 जो है डज नॉट सपोर्ट कंबशन, CO2 सपोर्ट कंबशन नहीं करता है, इस वजह से वो बुझ जा रहा था। दूसरा क्या, when CO2 passes through lime water मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। when CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, जब कभी भी वो जो गैस था उस गैस से हम किससे पास करेंगे उस गैस को, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स लाइम वाटर से वो गैस को अगर पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाएगा, एक मिल्की सस्पेंडेड सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो क्या होगा, मिल्की सस्पेंडेड सॉल्यूशन क्या होगा, बिकम सॉल्युबल और वो एक क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे कैल्शियम आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं यहाँ पे, और ये क्या हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, पूरा जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है और वो क्या होता है, आपको क्लियर सॉल्यूशन बना लेता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको लैब प्रिपरेशन से आता है। आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 को देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज हमको पता है दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी जो देख कर, टच कर कर, फील कर कर, टेस्ट कर कर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आता है उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो रिएक्शंस में जाएगा तो किस तरह किसी कंपाउंड से एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो किस तरह बिहेव करेगा, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो सबसे पहला कलरलेस होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है कलरलेस होता है एंड ऑर्डरलेस होता है। चलिए, इसका डेंसिटी जो होता है 1.5 टाइम हेवियर देन एयर से 1.5 टाइम हेवियर है, इसी वजह से कलेक्शन में हम लोग डाउनवर्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर यूज किया। नाउ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर, मतलब अंडर सर्टेन प्रेशर में ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। देखिए कोक वगैरह, कोका कोला वगैरह में CO2 अंडर हाई प्रेशर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व किया जाता है। तो ये आपका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो पहला जो अगर देख रहे हैं, टर्न मॉइस्चर लिटमस पेपर टू रेड, रेड और ऑरेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड कर रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा है, एसिडिक इन नेचर है। एसिड होता है ना, ABR हम लोग ऐसे पढ़े, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो यहाँ पे भी देखिए लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट वाई एसिडिक इन नेचर है। CO2 क्या हो गया, एसिड इन नेचर हो गया। नाउ रिएक्शंस विथ वाटर, वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, तो अंडर सर्टेन प्रेशर, आपको बताए थे एट ऑर्डिनरी प्रेशर क्या करता है, वाटर गिव्स वीक एसिड, ये क्या करता है, एक वीक एसिड को प्रोड्यूस करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो रिएक्शंस विथ वाटर में वीक एसिड को प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से रिएक्शंस विथ अल्कली, एज वी नो एसिडिक इन नेचर है, तो अल्कली जब कभी भी नेचर एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जब कभी भी अल्कली से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जाम्पल लिए है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड अल्कली रिएक्ट विथ क्या, आपका CO2 टू फॉर्म क्या, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो दिस वन इज सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्ट विथ अल्कली से कैसा होगा, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरह से अगर हम देखें रिएक्शंस विथ लाइम वाटर, लाइम वाटर अभी आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ CO2 इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ का, ये 3 हो गया एंड कार्बन एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है और मिल्की हो जाता है, ठीक है। और अगर लेकिन हम इसी में एक्सेस CO2 और डाल दे और CO2 डाल दे, कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, तो वो क्या करता है, एक्सेस, मतलब ये जो रिएक्शन है एक्सेस के केस में क्या होता है, फिर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड देने से ये फिर पूरा रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो सॉल्युबल इन वाटर होता है और वो पूरा सॉल्यूशन को क्लियर कर देता है। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
नाउ यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग यूज करते हैं, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, 7 अप, सब कुछ क्या होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज मतलब नीडेड होता है। चलिए, ड्राई आइस पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ड्राई आइस बोलते हैं, इज एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, जिसकी वजह से एज यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर प्रिवेंटिंग फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट एंड मीट। वेजिटेबल, फ्रूट एंड मीट वगैरह को सड़ने के से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक ड्राई आइस यूज करते हैं। उस ड्राई आइस एक्चुअली क्या होता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद हम देखेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया एक्चुअली क्या है, फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर का तो यूज आपको पता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का नीडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर रिएक्शन दिखा दी है, अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CH2COCH2, यही होता है आपका यूरिया। इसका प्रोडक्शन के लिए आपको CO2 का नीडेड होता है और ये एज यूज होता है फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। इसी तरह इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स सच एज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह, ब्रेड वगैरह को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये सब आपका वॉश करने के लिए, क्लोथ वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ये सब को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस होता है। रोल्स इन फोटोसिंथेसिस, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्रीन प्लांट एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी हेल्प के जरिए एंड क्लोरोफिल के साथ मिलकर क्या करता है, अपना फूड को बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक रोल्स प्ले करता है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड ऑफ प्लांट, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस। सो दिस आर द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे। ये एक्चुअली क्या है, इट्स अ डिवाइस यूज फॉर एक्सटिंग्विश फायर। फायर को बुझाने के लिए आपको क्या करता है, हम लोग ये डिवाइस को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो ना ही कंबर्सिबल होता है और ना ही सपोर्टर ऑफ कंबर्सिबल होता है। बिकॉज एज कार्बन डाइऑक्साइड इज नाइदर कंबर्सिबल एंड नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबर्सिबल, जिसकी वजह से क्या होता है, as we know density of carbon dioxide is heavier than air. being heavier than air, that means 1.5 times heavier होता है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड। इट सेटल, वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के में अगर आपका फायर लगा है तो इट सेटल एंड फॉर्म ए ब्लैंकेट ओवर द फायर। वो क्या करता है, फायर के ऊपर में एक ब्लैंकेट फॉर्म कर रहा था, दस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का उस एरिया में सप्लाई रुक जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, कंबर्स में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आपका वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो ये कुछ आपका पॉइंट्स था कार्बन डाइऑक्साइड से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड कंपाउंड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी क्या है, ये गैस है, ये बहुत पॉइजनस गैस होता है। इसका फॉर्मूला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज हाईली पॉइजनस एंड फ्लैमेबल गैस। ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस भी होता है और फ्लैमेबल होता है। इट इज प्रेजेंस इन द एग्जॉस्ट गैस ऑफ ऑटोमोबाइल एंड फर्नेस। कोई भी आपका ऑटोमोबाइल या फर्नेस से जब ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबर्शन ऑफ कार्बन रिच फ्यूल, हमारा डीजल, पेट्रोल हो गया या कोल हो गया, कुछ भी ऐसा जिसमें कार्बन रिच कंटेनिंग सब्सटेंस, तो उसका इनकम्प्लीट कंबर्शन होता है। दैट मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या अच्छा से वो बर्न नहीं हो रहा, इसको इनकम्प्लीट कंबर्शन करेंगे तो उससे देखिएगा जो गैस रिलीज होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये आपका इन प्रेजेंस, ये देख लिए, इट ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन कोल गैस। कोल गैस आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर को बोलते हैं। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड था। नाउ पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को देखेंगे। व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज सो पॉइजनस। एक्चुअली होता क्या है कि ये जब हम लोग इनटेक करते हैं, मतलब ब्रीथिंग के जरिए जब हमारे अंदर जाता है, तो इट कंबाइंड विद द हेमोग्लोबिन इन आरबीसी। हमारे जो आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है उससे कंबाइंड होता है एंड फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन।
तो ये जब हमारे अंदर जा रहा है तो हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में हमारा उससे रिएक्ट करता है, फॉर्म कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन। वो क्या करता है कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन, विच लोअर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। आरबीसी एक्चुअली क्या करता है, हम लोग जो इनटेक करते हैं गैस ऑक्सीजन उसको डिफरेंट पार्ट में हमारे बॉडी में पहुंचाता है, तो वो क्या करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी को क्या करता है लोअर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है रिजल्ट डेड ड्यू टू सफोकेशन। हम लोग को सफोकेशन सांस के लेने में प्रॉब्लम होगा और सफोकेशन होगा और वो रिजल्ट होता है डेथ का। तो दैट्स वाई ये बहुत पॉइजनस होता है। चलिए ये एक इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 अगर देखें, CO देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या होता है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस गैस है। पहला तो इसका कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। चलिए स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न इन एयर और ऑक्सीजन विथ ए पेल ब्लू फ्लेम। ये इसको जब हम लोग ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस पे बर्न करते हैं तो ये पेल ब्लू फ्लेम आपको देता है। सो दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली रिडक्शन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को उस कंपाउंड से रिमूव कर देना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है अगर कोई मेटल ऑक्साइड उसके पास जा रहा है तो उससे ऑक्सीजन को रिमूव करके उस मेटल को मेटल में कन्वर्ट कर देता है। क्या है देखिएगा, इट्स ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ जिंक आयरन कॉपर टू रिस्पेक्टेड मेटल। मतलब जिंक का या आयरन का या कॉपर का मेटल अगर उसके सामने जाता है, लीड का मेटल जाता है, तो वो क्या करता है उसको रिस्पेक्टेड मेटल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिएगा हम लिया है ये क्या है फेरिक ऑक्साइड Fe, वी नो वैलेंसी ऑफ Fe3 और ऑक्सीजन 2, तो ये क्या हो जाएगा Fe2O3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अगर यही रहता ऐसा FeNO, इसका वैलेंसी आयरन वैलेंसी 2 लेते तो FeO, तो फेरस ऑक्साइड हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो इससे जो आयरन मेटल है उसको रिमूव कर देता है और ये क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड खुद में को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है और ये क्या हो गया देखिए आयरन को रिमूव कर दिया और उसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक्ट होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे भी देखिए जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो देखिए जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी रिडक्शन ऑफ दिस जिंक ऑक्साइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। उसी तरह से लीड के साथ जब रिएक्ट करा रहे तो लीड को कन्वर्ट कर, लीड ऑक्साइड को लीड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और इसको करा कौन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये हो रहा है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यूज इन द एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में जो पूरा एक मेटलर्जी एक क्लास 10 में पढ़िएगा उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको नीडेड होता है। सो आई होप सो पूरा आपको चैप्टर समझ में आ गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।